गुरुग्राम से खबर, जहां पर धारा 144 हटा दी गई है। नू हिंसा के बाद ये धारा लगाई गई थी। हालात सामान्य होने पर प्रशासन ने फैसला लिया है। धारा 144 हटा दी गई है गुरुग्राम से। नू में तनाव के बाद, हिंसा के बाद धारा 144 लगा दी गई थी एहतियातन, ताकि कहीं कोई अव्यवस्था ना हो, अशांति ना हो। लेकिन अब चूंकि हालात सामान्य हैं, हालात स्थिर हो रहे हैं प्रशासन की सख्ती के बाद, सरकार की सख्ती के बाद, ऐसे में अब धारा 144 हटाने का फैसला किया गया है। गुरुग्राम से धारा 144 हटा ली गई है, उसका नोटिफिकेशन जारी हो गया है। हालात सामान्य हैं गुरुग्राम में, इसके चलते फैसला प्रशासन का। ईशा ठाकुर हमारी सहयोगी जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। ईशा, चूंकि सरकार लगातार ये तैयारी कर रही है कि जल्द से जल्द हालात सामान्य हो, नू हिंसा के बाद जो लोगों में दहशत थी, जो अव्यवस्थाएं, जो अशांति थी, वो अब सामान्य होती नजर आ रही है। यही वजह है कि गुरुग्राम से धारा 144 जो है वो हटा ली गई है। तो फिलहाल बड़ी खबर यह है कि गुरुग्राम से धारा 144 हटा ली गई है। नू हिंसा के बाद एहतियात के तौर पर प्रशासन ने धारा 144 लगा दी थी, लेकिन अब नोटिफिकेशन जारी हुआ है कि हालात सामान्य हैं। ऐसे में धारा 144 हटाई जा रही है। नूह में बवाल और हिंसा के चलते अशांति थी, तनाव का माहौल था, लेकिन अब हालात सामान्य होने की ओर है। ऐसे में जो धारा 144 लगाई गई थी गुरुग्राम में, स्थिति सामान्य होने के बाद उसे हटा लिया गया है। ईशा, आप तक आवाज पहुंच रही है? बिल्कुल पूजा। ईशा, तो चूंकि अब स्थितियां सामान्य होने की ओर है, यही वजह है कि गुरुग्राम से फिलहाल धारा 144 को हटाने का फैसला प्रशासन का। बिल्कुल पूजा, जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से बकायदा ये आदेश भी जारी किए गए हैं, क्योंकि हमने देखा था कि 31 जुलाई को सोमवार को जब जलाभिषेक यात्रा निकाली गई थी नूह में, जिस तरीके से वहां पर पथराव और आगजनी की घटना देखने को मिली। एक विशेष समुदाय की ओर से जलाभिषेक यात्रा में जो श्रद्धालु शामिल थे उन पर अटैक किया जाता है, और नूह में जो आर्थिक घटना होती है उसकी लपटें गुरुग्राम तक पहुंचती हैं। 9 जिलों में हालांकि उस वक्त तनावपूर्ण स्थिति बन गई थी, और 31 जुलाई को ही वहां गुरुग्राम की अगर बात करें तो धारा 144 लगा दी गई थी। लेकिन अब जिला मजिस्ट्रेट की तरफ से जो आदेश जारी किए गए हैं उसमें बकायदा उनकी तरफ से कहा गया है कि जो सुरक्षा एजेंसियां हैं और उनकी तरफ से जो इनपुट दिए गए हैं और जो ताजा हालात हैं वो सामान्य नजर आ रहे हैं, तो ऐसे में धारा 144 आगे लागू रखने का कोई औचित्य नहीं है, उसे तुरंत प्रभाव से हटा दिया गया है। लेकिन लोगों से ये अपील की गई है कि अगर कहीं भी उन्हें कोई संदिग्ध नजर आता है या किसी तरीके की कोई सांप्रदायिक घटना घटित होती है तो तुरंत वहां पर अधिकारियों को सूचित किया जाए, ताकि समय रहते इसे रोका जा सके। क्योंकि नूह की जो घटना है, 6 घंटे तक नूह पूरा जल जाता है, उसके बाद जो उसकी लपटें हैं पानीपत, सोनीपत, पलवल, मेवात से होती हुई गुरुग्राम तक पहुंच जाती है, लेकिन जो पुलिस है उसे काबू करने में नाकाम साबित होती है। लेकिन अब स्थिति कहीं ना कहीं नियंत्रण में है, और कहीं ना कहीं खट्टर सरकार की तरफ से भी जो हिंसा में आरोपी थे उन पर बुलडोजर की जो कार्रवाई की गई थी, उससे कहीं ना कहीं जो आरोपी हैं वो खौफ में भी थे। लेकिन अब जो है हाईकोर्ट ने भी इसमें स्वतः संज्ञान लिया है, और बुलडोजर की जो कार्रवाई थी उस पर अगले आदेशों तक रोक लगा दी है। लेकिन कहा जा सकता है कि जिस तरीके से 9 जिले इसके तनावपूर्ण स्थिति में आ गए थे, लोग की जो घटना हुई है, सांप्रदायिक जो दंगे हैं वो भड़क गए थे, तो ऐसे में अब जो स्थिति है कहीं ना कहीं सामान्य होती हुई नजर आ रही है। लेकिन ये तो निश्चित है ईशा कि जो पीड़ित हैं इस हिंसा के, उनका जो घाव है वो भरने में जिंदगी भर लग जाएगी। बिल्कुल, वो इसलिए भी क्योंकि कई मौतें भी इसमें हुई है। यही वजह है कि जो पीड़ित हैं वो लगातार कह रहे हैं कि इस तरीके के दंगे आगे भी अगर भड़कते हैं तो सरकार किस तरीके से सुरक्षा
सभी लोगों को मुहैया करवाई गई। यही कहा जाता है, या अगर हरियाणा वासियों की अगर बात करें तो लगातार ये मांग कर रही है कि योगी मॉडल यहाँ पर लागू किया जाए। यही वजह है कि सरकार को भी विवश होना पड़ा और बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी उन लोगों के ऊपर जिनकी तरफ से जो मासूम लोग हैं, यहाँ तक कि महिलाओं और बच्चों को भी उन्होंने छोड़ा नहीं, और जिस तरीके से अटैक किया गया, और यही वजह है कि बुलडोजर की कार्रवाई करनी पड़ी। हालांकि हाईकोर्ट ने भले ही इसमें रोक लगा दी है, कहा जा सकता है कि काफी लोग इस सांप्रदायिक दंगे में संलिप्त थे, जिसकी आग गुरुग्राम तक भी पहुंची और कई दिनों तक गुरुग्राम भी बंद रहा। वहां पर जो औद्योगिक गतिविधियां हैं उस पर भी इसका असर पड़ा है, और 9 जिलों में क्योंकि इसका काफी नुकसान भी हुआ है, और जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है उसकी भरपाई करना तो बहुत ही मुश्किल है। लेकिन कह सकते हैं कि अब जो हालात हैं कहीं ना कहीं सामान्य होते नजर आ रहे हैं। जी, शुक्रिया आपका इस खबर पर जानकारी देने के लिए ईशा।